हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन दिस चैनल OCI। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का साइंस चैप्टर 5 जो है कोल एंड पेट्रोलियम। सो बिना किसी लेट के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, मतलब जान लेते हैं कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या क्या। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और फॉसिल फ्यूल। देखो, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया या फिर नेचुरल गैस हो गया, उसे हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। Fossil fuels were formed from the dead remains of living organisms millions of years ago। अब ये जानो फॉसिल फ्यूल कहते किसे हैं। फॉसिल फ्यूल उसे कहते हैं, फॉसिल फ्यूल जो होता है वह किसी जीवाश्म से बनता है। वैसे जीवाश्म जो जीव मिलियंस सालों पहले, करोड़ों साल पहले जो मर चुके हों, उन्हीं के जीवाश्म से बनता है फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल आर द एक्सहॉस्टेबल रिसोर्स। फॉसिल फ्यूल एक ऐसा रिसोर्स है जो खत्म हो सकता है। कोल tar एंड कोल गैस आर द प्रोडक्ट ऑफ कोल। देखो, कोक, कोल टार हो गया या फिर कोल गैस हो गया, ये सब जो है कोल का ही एक प्रोडक्ट है। पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल आर ऑब्टेन्ड बाय रिफाइनिंग। देखो, पेट्रोलियम गैस जो है, पेट्रोलियम गैस हो गया या फिर पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, पैराफिन वैक्स हो गया, लुब्रिकेटिंग ऑयल हो गया, ये सब जो पेट्रोलियम से ही बनता है। कोल एंड पेट्रोल आर रिसोर्सेज आर लिमिटेड। कोल और पेट्रोलियम एक ऐसा रिसोर्स है जो कि लिमिटेड है, मतलब इसका एक गिनती निश्चित किया हुआ कि ये इतना ही है। वी शुड यूज देम जुडिशियसली, और हमें इन्हें अच्छे से यूज करना चाहिए। अब ये है माइंड मैप। नेचुरल रिसोर्स होते कितने तरह? दो तरह के। इनएक्सहॉस्टेबल रिसोर्स होते हैं और एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स होते हैं। अब इसमें देखो, ये जो लिखा हुआ रिसोर्स विच आर अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी इन नेचर। वैसे रिसोर्स जो हमारे नेचर में बहुत से उपस्थित हैं और वे जो है वो हमेशा चलते ही रहेंगे और वे कभी खत्म नहीं होंगे। वे होते हैं नेचुरल रिसोर्स, जैसे कि सनलाइट, वाटर, विंड। सनलाइट कभी खत्म नहीं होगा, वाटर भी कभी खत्म नहीं होगा, नहीं तो विंड कभी खत्म होगा। अब एक्सहॉस्टेबल रिसोर्स कहते किसे हैं? एक्सहॉस्टेबल रिसोर्स उसे कहते हैं, मतलब जो एक समय पे खत्म हो सके, उसे एक्सहॉस्टेबल रिसोर्स कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में फॉरेस्ट देख लो, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, etc। देखो, फॉरेस्ट जंगल है, जंगल को इंसान काटते जाता है तो एक समय क्या है, वो खत्म हो जाएगा जंगल। कोल जो है मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद निकलता है, तो एक समय पे ये भी खत्म हो सकता है। पेट्रोलियम भी खत्म हो सकता है और नेचुरल गैस भी खत्म हो सकता है, क्योंकि नेचुरल गैस जो है वह किसी जीवाश्म से बना होता है, जैसे कि अपने अभी ऊपर पढ़ा था। अब ये देख लो, कोल होता है कितने प्रकार का? कोल को इसमें 3 प्रकार के बांट दिया गया। पहला है कोक, दूसरा है कोल टार, तीसरा है कोल गैस। अब इसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हो। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, क्योंकि इसके बारे में एग्जाम में आता रहता है। अब पेट्रोलियम का क्या क्या यूज होता है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 यूज, मतलब पेट्रोलियम 7 चीज बनता है। पहला है बिटुमेन, LPG, जो भी हम लोग के घर में LPG गैस आता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, लुब्रिकेटिंग, पैराफिन वैक्स। ये सभी जो है पैराफिन वैक्स, लुब्रिकेटिंग, फिर बिटुमेन, LPG, पेट्रोल, केरोसिन, ये सब एक ऐसा है जो एक समय आने पर खत्म हो सकता है। लेकिन हाँ, खत्म तो कोई भी हो सकता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पेट्रोल से जितने भी चीज़ बने हुए हैं वो पेट्रोल से बने हुए हैं।
अब एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। नेचुरल रिसोर्स, अब नेचुरल रिसोर्स कहते किसे? द रिसोर्स विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स। एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम, सॉइल, इटीसी। देखो नेचुरल रिसोर्स कहते किसे हैं? वैसा रिसोर्स जो हमें नेचर से मिले, नेचर मतलब प्राकृतिक से मिले, उसे कहते हैं नेचुरल रिसोर्स। एग्जाम्पल में कोल, पेट्रोलियम, एयर, सॉइल, इटीसी। अब टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्स। अब नेचुरल रिसोर्स होते कितने तरह का? तो नेचुरल रिसोर्स दो तरह का होते हैं। पहला हो गया इनएक्सहॉस्टिबल, दूसरा एक्सहॉस्टिबल। मैंने इनएक्सहॉस्टिबल के बारे में बताया था और एक्सहॉस्टिबल के बारे में भी बताया था। इनएक्सहॉस्टिबल मतलब जो कभी खत्म ना हो, और एक्सहॉस्टिबल मतलब जो एक समय पे खत्म हो जाए। अब उसके आगे अब पढ़ते हैं इनएक्सहॉस्टिबल के बारे में। द रिसोर्स विच अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी इन नेचर एंड विल नॉट बी डिप्लेटेड इवन आफ्टर कंटिन्यूस यूसेज एज नोन एज इनएक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। देखो वैसा रिसोर्स जो हमारे जो नेचर द्वारा हमारे यहाँ उपस्थित करवाया गया और जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में है और जो इसका कम चांस है खत्म होने का, उसे कहते हैं इनएक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। जैसे कि सनलाइट, वाटर, विंड एक्सेट्रा, मतलब और भी। अब है एक्सहॉस्टिबल रिसोर्स। एक्सहॉस्टिबल रिसोर्स इसी का ठीक वाइस वर्सा। इन एक्सहॉस्टिबल का वाइस वर्सा हो जाएगा एक्सहॉस्टिबल। एक्सहॉस्टिबल मतलब वैसा कोई भी चीज़ जो नेचर ने हमें उपलब्ध करवाया लेकिन वो बहुत थोड़े कम समय में या फिर थोड़े कम मात्रा के लिए हमें दिया गया, जो कि एक समय पे वो खत्म हो सकता है। वो हो गया कोल, फॉरेस्ट, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, etc। अब फॉसिल्स फ्यूल। फॉसिल्स फ्यूल कहते किसे हैं? कोल एंड पेट्रोलियम वेयर फॉर्म्ड फ्रॉम डेड रिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स विच गॉट buried under the earth millions of years ago. Due to this, coal and petroleum are called as fossil fuel। देखो कोल और पेट्रोलियम जो होता है वह बनता है मरे हुए अवशेष, जो जीवाश्म होते हैं उनके अवशेषों से, जैसे कि प्लांट्स के अवशेष हो गया या फिर किसी एनिमल्स का अवशेष हो गया। वैसा जो धरती के अंदर सालों साल, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स, हजारों साल, लाखों साल मिट्टी के अंदर, पृथ्वी के अंदर जो दबाव रहता है, उस कारण से कोल और पेट्रोलियम का निर्माण होता है, जिसे हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। अब फॉसिल्स, डेड रिमेन ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर मोर देन 10,000 ईयर ओल्ड्स आर कॉल्ड फॉसिल्स। अब देख लो फॉसिल्स कहते किसे हैं? फॉसिल्स उसे कहते हैं जो किसी भी जीवाश्म का अवशेष मरने के बाद जो बच जाता है और वो धरती के अंदर रहता है कम से कम 10,000 सालों तक, उसे कहते हैं फॉसिल्स। अब देख लो कोल किसे कहते हैं? इट इज हार्ड एज स्टोन एंड ब्लैक इन कलर। देखो कोल जो होता है यानी कोयला, कोयला जो होता है वह पत्थर की तरह बिल्कुल कड़ा होता है और इसका रंग जो होता है वह काला होता है। इट हैज मेनी यूज सिंस ओल्ड टाइम्स, लाइक इट वाज यूज्ड टू हीट सोर्स टू कुक फूड। देखो इसे बहुत पहले के समय से यूज किया जा रहा है, जैसे कि इसे गर्म कर इसे खाना पकाने के भी यूज में लिया जा सकता है, लाते हैं लोग। प्रोड्यूस स्टीम टू रन ट्रेन एंड अदर इंजन्स। पहले के समय में जो इंजन चला करता था ट्रेन का वो होता था कोयले वाला इंजन, और उसमें कोयला डालकर ही ट्रेन को रन करवाया जाता था। इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और यहाँ तक कि इसका यूज इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में भी किया जाता था थर्मल पावर प्लांट में। अब हिस्ट्री ऑफ कोल। अब कोयला का इतिहास देखते हैं। बिफोर 300 मिलियन ईयर देयर वेयर फॉरेस्ट एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। देखो आज से 300 करोड़ साल पहले अब से फॉरेस्ट जो होता था धरती पर रहा करता था, सिर्फ और सिर्फ हर जगह जंगल ही रहा करता था। एज अ रिजल्ट ऑफ सम
disaster like flood, this forest got buried in the earth। और इस कारण से कुछ नेचुरल डिजास्टर्स जैसे कि बाढ़ आ जाते थे, तो उस कारण जो भी जंगल में जो पेड़ पौधे जो भी होते थे वह जो होते थे धरती के नीचे दबे जाते थे, सॉइल के ऊपर, सॉइल का लेयर्स के होते हुए, क्योंकि कहीं से जब अगर बाढ़ आता है तो उसके मिट्टी भी आता, पानी में मिट्टी भी रहता है, तो जो पहले का मिट्टी रहा होगा उसके ऊपर एक और मिट्टी चढ़ेगा, तो क्या इसी तरह से लेयर्स ऑफ सॉइल आते जाता है, मिट्टियों का परत आ जाता है, और उसी कारण जो मिट्टी के दबाव जब एक जगह बढ़ जाता है तो दबाव के कारण वह जो होता है उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों हाई होने के कारण वह नीचे दबता चला जाता है और वह एक कोल में कन्वर्ट हो जाता है। कार्बनाइजेशन। अब देखते हैं कार्बनाइजेशन कहते हैं किसे। द प्रोसेस कन्वर्जन ऑफ डेड प्लांट और वेजिटेशन इनटू कोल इज नोन एज कार्बनाइजेशन। देखो, कार्बनाइजेशन उस विधि को कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें मृत पौधा या फिर किसी वेजिटेशन को कोल में बदलने की प्रक्रिया को कार्बनाइजेशन कहते हैं। इट इज बीइंग फाउंड द कोल मेनली कंटेन कार्बन एंड ऑन बर्निंग एयर प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। और जब इसे जलाया जाता है हवा में तो उसी में से निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हिंदी में मतलब जिसका शॉर्ट फॉर्म यानी कि केमिस्ट्री लैंग्वेज में उसे हम CO2 कहते हैं। प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल। अब देखो, प्रोडक्ट मतलब कोल से क्या क्या सामान बनता है, क्या क्या प्रोडक्ट बनता है। जैसे कि ऊपर के 3 माइंड में आपके नीचे मैंने बताया था और दिखाया भी था कि कोल के प्रोडक्ट होते हैं कोक, टारकोल और एक देखो कोल टार और एक होता है कोल गैस। तो इसके बारे में हम लाइन बाय लाइन पढ़ना। इट इज टफ, पोरस एंड ब्लैक इन कलर। कोक जो होता है वह बहुत ही कड़ा, पोरस होता है और रंग में काला होता है। इट इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। ये जो है कार्बन का सबसे प्योरेस्ट यानी सबसे छोटा भाग है। एप्लीकेशन इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल etc। अब इसका काम क्या होता है, किसी भी स्टील के मैन्युफैक्चरिंग या फिर स्टील जहाँ बनता है उससे जो मेटल निकलता है उस मेटल को निकालने में इस कोक का यूज किया जाता है। कोल टार, इट इज अ ब्लैक लिक्विड with an unpleasant smell. Coal tar is a mixture of about 200 substances। देखो, कोल टार जो होता है उसका वो बिल्कुल लिक्विड के जैसा होता है और ये कलर में भी काला होता है और इसका कुछ निश्चित स्मेल नहीं होता। कोल टार जो है वो कम से कम 200 धातुओं से 200 सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ होता है। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, वो कह रहा है। इसका एप्लीकेशन इसका क्या क्या काम होता है वो देख लेते हैं। इट इज यूज एज रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग वेरियस आइटम। इसे कच्चा ही रूप में इस्तेमाल किया जाता है कुछ सामानें बनाने के लिए। लाइक सिंथेटिक डाई मतलब बना बनाया हुआ रंग। ड्रग्स में यूज किया जाता है इसको। एक्सप्लोसिव यानी किसी पटाखे में यूज किया जाता है। परफ्यूम में यूज किया जाता है टारकोल का। प्लास्टिक में भी यूज किया जाता है, पेंट्स में भी यूज किया जाता है, फोटोग्राफिक मटेरियल में भी यूज किया जाता है, रूफिंग में भी इस्तेमाल किया जाता है और भी किसी में इस्तेमाल किया जाता है। इंटरेस्टिंगली नेफ्थलीन बॉल यूज्ड टू रिपेल मोथ्स एंड अदर इंसेक्ट्स आर आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल टार। देखो, जो नेफ्थलीन बॉल होता है जिसे हम लोग कहते हैं, नेफ्थलीन बॉल का मतलब होता है, एक सेकेंड इसे याद नहीं आ रहा है। नेफ्थलीन बॉल जिसे हम लोग फिनाइल की गोली कहते हैं, जो इंसेक्ट्स को रिमूव करने में भी बहुत हेल्प करता है। अब जानते हैं कोल गैस किसे कहते हैं। It is obtained during the process of coal to obtain the coke। ये तब बनता है जिस समय हम लोग
कोक को बनाते हैं कोल से, उसी दौरान कोल गैस भी बनता है। कोल गैस वाज यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंदन इन 1810 एंड इन न्यूयॉर्क अराउंड 1820। देखो, कोल गैस को जो फर्स्ट टाइम स्ट्रीट लाइट के रूप में यूज़ किया गया था, मतलब स्ट्रीट लाइट में यूज़ किया गया था, उसको कुछ बनाने में उसको यूज़ किया गया था। पहला बार इसे लंदन में 1810 में बनाया था, यानी कि 1810 ईस्वी में बनाया गया था, और वही न्यूयॉर्क में करीब 1820 के समय बनाया गया था। नाउ इट इज़ यूज एज अ सोर्स ऑफ हीट रादर देन लाइट। अब जो इसे लाइट से ज़्यादा हीट को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। एप्लीकेशन मेनली यूज एज फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्री सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट। इसका जो काम है वो अब ज़्यादातर कोल के आसपास वाले इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है एक फ्यूल के रूप में। अब पेट्रोलियम, पेट्रोलियम कहते किसे हैं, तो यहाँ पे कुछ नोट्स दिया हुआ है, आई मीन की पॉइंट आउट नोट्स दिया हुआ है, इसे देख लेते हैं। पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली लिक्विड एंड हैज़ अनप्लेजेंट ऑडर। पेट्रोलियम जो होता है वो भी बिल्कुल डार्क तेल जैसा लिक्विड होता है, बिल्कुल चिपचिपाहा, और ये इसका भी एक अनप्लेजेंट ऑडर होता है, बिल्कुल अजीब सा महक होता है। इट कम्स फ्रॉम ऑयल बेल, ये जो होता है वह तेल के कुएं से निकलता है। इट कंटेन मेनी कंस्टिट्यूएंट्स लाइक पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स etc। ये जो है बहुत, मतलब इसमें बहुत सी चीज़ पाया जाता है, जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, इससे बनता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल भी बनता है यानी कि ग्रीस, पैराफिन वैक्स भी इसी से बनता है, यानी कि जो भी हम लोग घर में वैसलीन यूज़ करते हैं वो पैराफिन वैक्स का ही बना हुआ होता है, और पैराफिन वैक्स बनता है पेट्रोलियम से। Many useful substances are obtained from petroleum and natural gas। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से हमारे लिए बहुत सी यूजफुल चीज़ें बनती है, एंड आर टर्म्ड एज पेट्रोकेमिकल्स, और उसे पेट्रोकेमिकल के नाम से भी जाना जाता है। दीज आर यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट्स, फाइबर्स, पॉलीथीन एंड अदर मैनमेड प्लास्टिक। इसका उपयोग बनाने में किया जाता है डिटर्जेंट यानी कि सर्फ में, फाइबर्स में बनाने का यूज़ किया जाता है, और पॉलीथीन्स में, और कुछ भी जो मैनमेड प्लास्टिक्स होते हैं उससे। ड्यू टू इट्स ग्रेट कॉमर्शियल इम्पोर्टेंस पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। इसके इतने यूज़ के कारण इसे यानी कि पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड यानी काला सोना भी कहा जाता है। फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, अब पेट्रोलियम बनता कैसे है? पेट्रोलियम फॉर्म फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। देखो, पेट्रोलियम जो बनता है वह उनसे बनता है, वैसे जीव से बनता है वह जो समुद्र में रह रहे होते हों। When these organisms died, जब वे मर जाते हैं, their bodies got settled at the bottom of the sea at eventually layers of sand and clay got deposited over them। जब वे लोग मर जाते तो उनका जो ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब उनका जो बॉडी होता है वह जो समुद्र के सतह पर आकर तैरने लगता है, और कभी कभी जो होता है वे बालू के साथ, क्योंकि उसके आसपास बहुत सी मिट्टियाँ होती हैं, बालू की मिट्टी होती है, उस पर मिल जाते हैं। आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर द एब्सेंस ऑफ एयर, फिर कुछ लाखों वर्ष के बाद जब उनमें हवा की कमी हो जाती है, हाई टेम्परेचर एंड हाई, और उनमें जब हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर होता है, इस कारण वे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में बदल पाते हैं, वे बदल जाते हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में। अब रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, अब पेट्रोल को रिफाइन कैसे किया जाता है, मतलब उसे शुद्ध कैसे किया जाता है। क्रूड ऑयल इज नॉट वेरी यूजफुल। क्रूड ऑयल जो होता है वो हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल नहीं होता, रैदर इट नीड टू रिफाइन टू ऑब्टेन यूजफुल प्रोडक्ट्स। बस इसे जो है किसी प्रोडक्ट को रिफाइन यानी कि शुद्ध करने के लिए यूज़ किया जाता है। पेट्रोलियम फ्रॉम ऑयल वेल्स इज सेंट टू ऑयल रिफाइनर्स फॉर प्रोसेसिंग।
इसे कार्यरत के लिए जो है वो ऑयल रिफाइनरीज में भेजा जाता है पेट्रोलियम को। इट इज सब्जेक्ट टू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इन ऑयल रिफाइनरी। इसे जो है वह फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन के तौर पे यूज किया जाता है। वेरियस कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम गेट सेपरेटेड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, और इसी में पेट्रोलियम का बहुत सा पार्ट को सेपरेट यानी अलग कर दिया जाता है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स या फिर फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग। देखो ये जो प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होता है कंस्टिट्यूएंट या फिर फ्रैक्शंस के द्वारा जो पेट्रोलियम में जो और भी सब्सटेंस होते हैं उसे अलग कर लिया जाता है, उसे रिफाइनिंग कहते हैं। इट इज कैरिड आउट इन ए पेट्रोलियम रिफाइनरी, और ये पेट्रोलियम रिफाइनरी के द्वारा बाहर निकल आता है। अब यहाँ पे एक टेबल आपको दिख रहा होगा, द फॉलोइंग टेबल एंड रो कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूज। अब इसका जो है कुछ यूज दिया हुआ है, जैसे कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का क्या होता है, तो एज फ्यूल एज होम एंड इंडस्ट्री। एलपीजी का जो हम लोग घर में खाना पे यूज़ कर सकते हैं, फिर इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है। अब पेट्रोल का यूज़ तो सब जानते हैं, मोटर फ्यूल्स में यूज़ किया जाता है। केरोसिन का यूज़ तो सभी जानते हैं, स्टोव यानी कि चूल्हा जलाने में, लैंप्स में यूज़ होता है, जेट एयरक्राफ्ट में यूज़ होता है। तो इस तरह से आप लोग इसको पढ़ना हो सके तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लो। और हाँ एक बात और, आपको जो है वो इस वीडियो में इस जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसका पीडीएफ आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल मिल जाएगा। आप चाहो तो इस चैप्टर को आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक उसी तरह से जिस तरह से मैंने प्रीवियस चैप्टर 4 का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया था उसके चैप्टर का पीडीएफ का। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा तो एक बार जाकर देख लेना। तो अब इसके नेचुरल गैस से आगे नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट टू ऑल।